हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए मैथ का वीवीए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 2024 में बहुत ज्यादा ये पूछने वाला क्वेश्चन है। देखिए ये जितना क्वेश्चन आज बताने वाले हैं सब मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2024 में आपको बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। आज हम लोग 1 से 35 तक क्वेश्चन करेंगे जिसमें से आपको 25 या 30 क्वेश्चन इस वीडियो से रहने वाला है। तो आप लोग मिस मत कीजिए, 1 नंबर से स्टार्ट से देखिए, 1 नंबर से क्वेश्चन लास्ट तक बने रहिए और वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छा समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं लोग। ठीक है, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए मैथ का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदु 4, -3 किस चौथांश में है। तो क्या कह रहा है, 4, -3 किस चौथांश में है। मतलब कह रहा है ये एगो एक्स का मान, एगो एक्स का मान कितना 4 है और y का मान कितना -3 दिया हुआ है। तो देखेंगे वो चतुर्थांश बना लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक चतुर्थांश बना लेंगे। ये क्या होता है, चतुर्थांश है। और देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये क्या है फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस होता है, क्या होता है प्लस प्लस होता है। और सेकेंड में होता है माइनस प्लस होता है, क्या होता है माइनस प्लस होता है। थर्ड में माइनस कोमा माइनस होता है और फोर्थ में क्या होता है प्लस कोमा माइनस होता है, प्लस कोमा माइनस होता है। तो ध्यान देंगे क्या दिया हुआ यहाँ प्लस में एक्स दिया, वाई क्या दिया है माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा हम लोग का फोर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। क्या होगा फोर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का दिया, ऑप्शन हम लोग का देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए चतुर्थांश चतुर्थ दिया है, क्या हम लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए 2 नंबर बहुत ही अच्छा से देखेंगे लोग क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, देखिए 2 नंबर में क्या है क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। कह रहा है कोटि का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले कोटि होता क्या है, देखिए एगो होता है भुज, एगो होता है कोटि। एगो होता है भुज होता है, एगो होता है कोटि होता है। क्या होता है कोटि होता है। तो कोटि किसको बोलते हैं, देखिए भुज एक्स को बोलते हैं और कोटि वाई को बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्स और वाई, मतलब एक्स वाले को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, वाई वाले को कोटि बोलते हैं। इसमें क्या कर रहा है ये डिजिट दे दिया, एक्स वाई के जगह क्या डिजिट दे दिया है। तो क्या बोला है कि हमको y का मान मतलब कोटि का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो कोटि का मान इसमें कौन हो जाएगा, कोटि मतलब क्या है 4 हो जाएगा, क्योंकि ये x का मान है ना, ये क्या है y का मान। तो y को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का 4 था। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 3 नंबर भी बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या होता है x1 होता है, ये क्या होता है y1 होता है, ये क्या होता है x2 होता है, ये क्या y2 होता है। तो बीच की दूरी क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करना, रूट लगा दीजिए। x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है -2 है। फिर क्या, फिर माइनस बीच में होता है, फिर क्या -2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है 3 है, और फिर क्या y1 भी 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -2 और -2 माइनस क्या होगा -4 का होल स्क्वायर। फिर क्या 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा, 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। फिर क्या होगा 0 का 0, तो रूट अंडर क्या बचा हम लोग के पास 16 बचा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन हम लोग का बी में 4 दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा ना, क्वेश्चन आपको 100 में 100 मार्क आइएगा लोग। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले अच्छा से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान देना है। क्या करना है ऑब्जेक्टिव आपको 50 में 50 मारना है, समझे 50 में 50 मारना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। कह रहा है बिंदु 2,3 के दूरी मूल बिंदु से होगी। क्या कह रहा है मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु की दूरी क्या होता है एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो गया एक्स का मान हो गया, यह वाई का मान हो गया। अब क्या करना है सबको स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बउआ 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 क्या 9।
तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 कितना 13 होता है ना। तो 13 देखिए 13 ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, देखिए दिया होगा कहीं, देखिए ऑप्शन सी में हम लोग का क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे लोग 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर भी बड़ी तगड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये तो और मोस्ट भी है क्वेश्चन, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर देखिए 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब देखते ही मार देना आंसर क्या आएगा। देखिए क्या कर रहा है कि बिंदु ए 8,10 तथा बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या कर रहा है, रेखा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 और बटा में क्या होता है 2 होता है, ठीक है। उसके बाद y का होता है y1 प्लस y2 और बटा में क्या होता है 2 होता है बउआ, याद रखना। ये देखिए बउआ फॉर्मूला आपको याद रखना, मध्य बिंदु जब बोलेगा ना ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, इसी पर खाली क्या बैठा देना है। देखिए ये क्या x1 का मान है, ये क्या y1 का मान है, ये क्या x2 का मान है, ये x2 का मान है, ये क्या y2 का मान है। तो देखिए x1 का मान कितना है 8 है, यहाँ पर रखिए x का मान पर लेकर तो क्या हो गया 8, फिर क्या बीच में प्लस है x2 का मान, देखिए x2 का मान कितना 4 है, ठीक है, बटन में क्या 2, तो क्या होगा 8 4 12, 12 बटा 2 तो 6 दूनी 12, मतलब एगो x का मान कितना गया 6 आ गया, क्या गया यहाँ लिख दीजिए कि x का मान वो क्या 6 गया। अब क्या y का मान निकालना है, देखिए y का मान निकालना है तो यहाँ से देखिए y1 का मान कितना है 10 है, फिर प्लस y2 का मान 6 है, अब बटा में क्या 2, 10 को 6 हो गया 16 हो गया, 16 बटा कितना 2, 16 बटा 2, 2 से काटेंगे तो क्या 8 आ जाएगा, 8 दूना 16, मतलब क्या गया y का मान कितना गया आपको 8 आ गया। देखिएगा x का मान y का मान, देखिए ऑप्शन ए में दिया x का मान कितना, ये x बोलते हैं इसको y बोलते हैं, तो x का मान कितना दिया हुआ आपको, x का मान 6 y का 8 दिया हुआ है। इजी था कि नहीं क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्या कर रहा है 5 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, क्या कर रहा है कौन सी अभाज्य संख्या, क्या पूछा है कि अभाज्य संख्या पूछा, क्या पूछा अभाज्य संख्या। देखिए तो 27 अभाज्य संख्या नहीं, देखिए कट रहा है, देखिएगा 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं, और 27 से भी कटेगा 1 से भी कटेगा, तो ये क्या अभाज्य संख्या, जिस क्या अभाज्य संख्या ये नहीं है। देखिए 35 भी कट रहा है, 7 5 35 भी कट रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 13, 13 क्या है कि ये अभाज्य संख्या, देखिए 13 सिर्फ 13 से ही कट सकता है और 1 से कट सकता है, ठीक है। तो ये क्या ये अभाज्य संख्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्या होगा 13 अभाज्य संख्या हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ, देखिए बहुत अच्छा से पढ़िएगा ना, अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, क्या कर रहा है अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन देकर हम लोग करेंगे कि अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए सबसे पहले क्या करना रूट वाला, देखिए 17 तो हाल ही है लेकिन और देखेंगे लोग, देखिए तो सी में दिया हुआ है √4, √4 का मतलब 2, ये क्या परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए 100 में √100 दिया गया 10 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। और क्या यहाँ देखने डी में देखेंगे, देखिए √16 मतलब 4, फिर प्लस √25 मतलब 5 बराबर कितना गया 9, ये भी क्या परिमेय संख्या। लेकिन ए में देखिएगा 17 बाहर रूट से निकलेगा नहीं निकलेगा, जब जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि यहाँ पूछा क्या हुआ कि अपरिमेय संख्या बताना है, तो अपरिमेय संख्या नहीं बताएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग, देखिए 7 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए 7 नंबर में क्या हो रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड है कितना का 144 का, और उसका घात क्या 2 का घात बताना है, सिर्फ 2 का ही घात बताना है। तो देखिए 144 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तोड़ेंगे, 2 से लगाइएगा तो क्या होगा 7 दूना 14, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबा 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर कितना से लगेगा 3 से लगेगा, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो क्या बोला है इसमें सिर्फ 2 का ही घात पूछा है, तो 3 वाला का कैंसिल हटा दीजिए, उसको जोड़ना ही नहीं। तो देखिए 2 कितना है 1 2 3 4 है, मतलब 2 के पावर 4 आया रहा है, 2 के पावर 4, तो देखिए 2 के पावर 4 आ रहा है, तो ये क्या पूछा है 2 का ही घात में पूछा है, घात पूछा है, तो घात कितना हो जाएगा हम लोग को 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया 4 होगा ना। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग,
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, देखिए देखो 8 नंबर में क्या कर रहा है। 8 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या क्या कर रहा है, परिमेय संख्या है, क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि इसमें परिमेय संख्या कौन। ऑप्शन ए में दिया है तो देखिए सब का हम लोग क्या रूट बाहर निकालेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 होगा, 144 का होगा 12 हो जाएगा, ठीक है परिमेय संख्या है। लेकिन बी में देखिएगा मान लीजिए ये 0 से 0 काट दिए तो क्या बचा रूट 5 बचा और क्या रूट 50 बचा। तो ये देखिएगा ये क्या होगा, ये भी क्या अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद रूट 32 भी अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या है ये। तो ऑप्शन हम लोग का परिमेय संख्या कौन हो सकता है, ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे लोग 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या है, क्या कर रहा है आभास संख्या पूछ रहा है। तो देखिए आभास संख्या क्या होता है, जिससे कोई मतलब कट नहीं, क्या कोई पहाड़ा में नहीं आए। तो देखिए 91 पहाड़ा में आ जाएगा, ये कट जाएगा ना, 13 सते 91 तो कट जाएगा ना। यहाँ देखिए ये भी 91 कट रहा है, उसके बाद क्या ये भी कट जाएगा कितना से, 7 से 3 से कट जाएगा, 3 सते 3 क्या 3 से कटेंगे, 3 सते का 3 एकम 3 71 मतलब ये कट जा रहा है, ये कट जाए देखिए ये कटेगा, यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा। 41 कोई पहाड़ा में ये भी नहीं करता है, तो 41 हम लोग का आभास संख्या हो गया, तब क्या हो गया आभास संख्या हम लोग 41 हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। तो शून्यक कह रहा है बउआ, तो देखिए क्या करना है कि एक्स स्क्वायर जब माइनस में उधर क्या करेंगे प्लस में हो जाएगा। तो स्क्वायर जब हटता है तो क्या होता है रूट में घुसता है, लेकिन रूट में दो गो मान आता है, एगो प्लस एगो माइनस। तो एगो आ गया रूट में, देखिए एगो एक्स का मान आ गया बउआ कि रूट 11, एगो एक्स का मान आ गया माइनस रूट 11। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है कि प्लस रूट 11 माइनस रूट 11, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है 11 में। देखिए 11 कह रहा है क्वेश्चन होगा कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। क्या बोल रहा है बउआ, योग मतलब योग निकालना है। तो देखिए योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो लेकिन यहां से हम लोग ए और बी का मान निकाल लेंगे। देखिए ए का मान, इसमें ए का मान कौन है, ए का मान वाई का कोफिशिएंट 1 है, और बी का मान क्या है, बी का मान क्या होगा 3 हो जाएगा, बी का मान 3, क्योंकि वाई स्क्वायर कोफिशिएंट लिखा था है, इसका वाई का लिखा था 3 हो गया। और सी का मान कितना है, सी का मान हम लोग के पास कितना है 2 दिया हुआ है। तो क्या करें माइनस बी बाई ए है तो माइनस बी बाई 3 हो जाएगा, और फॉर्मूला का माइनस 3 बटा 1 बराबर क्या होगा -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ दिया -3 हम लोग का आंसर होगा। तो -3 आंसर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है कि -3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है कि वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई प्लस 3, क्या करना है गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा वाई फिर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एगो वाई से एगो वाई कट गया तो क्या बचेगा बाबा कि वाई फिर प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है। इजी था कि नहीं, बउआ वाला क्वेश्चन पूछ दिया था एकदम बउआ वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 13 नंबर निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 था और गुणनफल -5 दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है, सबसे पहले द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग कितना अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4, तो क्या लिखेंगे -4 इंटू में क्या है एक्स है तो एक्स है, फिर क्या प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा -5 दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब माइनस प्लस -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा बुआ। तो क्या गया हम लोग के पास एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब -5 हो गया। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है,
कहाँ दिया हुआ है देखते हैं लोग। तो ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन हम लोग को डी में दिख रहा है ना कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस क्या 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग का डी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, देखते ही मार देना कि क्या आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला है, 14 नंबर क्वेश्चन, वाह वाह, 14 नंबर तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है कि शून्य 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। कह रहा है बउआ 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी कि 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या अनगिनत। रे बउआ अनगिनत होता है, क्या होता है, अनगिनत होता है। अब इसका थोड़े पता लगा सकते हैं कितना होगा, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, तो क्या करेंगे, अनगिनत होता है, क्या होता है, अनगिनत होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 दिया हुआ है, क्या दिया 6 है, तो के का मान बता रहा है। देखिए सबसे पहले यहां से ए बी का पहले मान निकाल लीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक ए का मान होता है, तो क्या हो जाएगा बउआ, यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा बी का मान क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, सी का मान 8 हो जाएगा। क्या कहा है कि शून्यकों का योग 6 दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 6 दे चुका है, क्या दे चुका है, योग मतलब दे चुका है, इक्वल क्या माइनस बी बाई, तो माइनस बी तो क्या माइनस पहले के और फिर क्या माइनस के दिया हुआ है। ठीक है, बटा में क्या ए का मान कितना 1 है, हो गया, तो 6 इधर हो गया ना, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के हो गया, मतलब के इक्वल क्या आ गया 6 आ गया। तो ऑप्शन हम लोग का देखिए कहाँ दिया हुआ 6 दिया हुआ है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछ देता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिएगा लोग और अच्छा से बना भी लीजिएगा लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, हम लोग का डी क्या डी आंसर राइट हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर भी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 16 नंबर तो और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर में क्या कर रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, अरे मूलों का गुणनफल कर रहा है भगवा, अरे गुणनफल बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो ए का मान यह कितना दिया, ए का मान क्या है 4 आ गया, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान -4 दिया हुआ है, और सी का मान कितना दिया है 1 दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि गुणनफल, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए। अब देखिए सी का मान कितना है 1 है, और क्या ए का मान कितना 4 है, मतलब 1/4। तो देखिए 1/4 कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन हम लोग के सी में दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, क्या दिया है 1/4 हम लोग को क्या दिया है सी में दिया हुआ है आंसर। चलिए उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग कि 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी और बहुत बहुपद का क्वेश्चन है, बहुत 14 नंबर। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा लोग कि क्या आएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए माइनस बी बाई कर दीजिए। देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ ए का मान 1, अब बी का मान -1 और सी का मान 4 हो जाएगा ना। तो देखिए ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बउआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, ये ना पूछा अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बउआ कि माइनस बी, देखिए माइनस बी तो माइनस पहले से है और 1 माइनस में भी है, और एक का मान देखिए, एक का मान कितना 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो गया। तो ऑप्शन देखिए 1 कहीं दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन क्या सी में दिया हुआ है। इजी था कि नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लीजिएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा लोग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आंख मूंद के ही आंसर हम लोग क्या करेंगे कि आंसर मार देंगे लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट किया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट किया हुआ है। देखिए पहले 13 में पूछा है, उसके बाद 15 में पूछा है, 18 में पूछा है, उसके बाद 22 में पूछा है। तो क्या करना है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। अरे द्विघात बहुपदों की शून्य की संख्या क्या होती है 2 होती है ना। ये देखिए द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो क्या घात कितना, दो ही गुना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। इसका शून्यक भी हम लोग का क्या, दो निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ, थोड़ा सा ध्यान देना है। एकदम क्या करना है बुआ, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। देखिए ये दोनों में से एक कोनों को बदल दीजिए। देखिए क्या होता है कि साइन 90 माइनस 72 डिग्री कर दीजिए। अब बटा में क्या है, जिस तरह है ना बटा में उसे लिख दीजिए कॉस 72 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला होता है बुआ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा कि क्या कर रहा है, 90 माइनस 72 डिग्री कह रहा है ना। तो देखिए अब 90 में से 72 जाएगा तो 18 डिग्री तो मिल जाएगा, लेकिन इस पर क्या एंगल चेंज करेंगे लोग। तो क्या होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। कॉस क्या, 72 डिग्री, बटा में क्या होगा, कॉस 72 डिग्री। तो देखिए दोनों कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला पर बना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे लोग हम लोग क्या 20 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। कह रहा है कि टेन ए बराबर होगा। देखिए टेन ए बराबर होगा, तो ऑप्शन ए में दिया है कॉट 90 माइनस ए। तो कॉट 90 माइनस क्या होता है, टेन ए होता है। अब चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं लोग। क्या कर रहा है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक मतलब थीटा, थीटा ना ए है तो लिखेंगे कॉसेक, क्या लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक ए है। उसके बाद क्या है, कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा। देखिए क्या कर रहा है, कॉसेक 90 माइनस ए दिया है तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। इसके कॉस ए और क्या दिया, साइन हो जाएगा, साइन ए। तो ऑप्शन क्या पूछा हम लोग को, ए टेन ए पूछा है, तो ना ऑप्शन है हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चारों फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट बीबीआई फॉर्मूला है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। तो क्या कर रहा है, साइन से बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। पी बटा एच मतलब क्या निकालना है, बी निकालना है इसमें। तो बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे बुआ तो कितना होगा, फिर प्लस कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे। ये सब का स्क्वायर करेंगे तो क्या, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। फिर प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 9 होता है। इस सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का मतलब रूट 5 हो जाएगा। मतलब बी का मान कितना आ गया आपको, 5 आ गया। ठीक है, जब बी का मान 5 आ गया तो कॉस ए का मान कौन रहा है ना, तो देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो देखिए बी का मान कितना आया था आपको, बी का मान 5 आया था, एच का मान कितना, 4। तो 5/4 देखिए, तो 5/4 कहीं दिया हुआ है, देखिए 5/4 कहीं दिया है, कितना है, 5/4 आया है। देखिएगा, नहीं ये माइनस होता है, सॉरी क्या होता है यहाँ देखिए, तो माइनस होता है। फॉर्मूला हम लोग गलती लगा दिए लोग, क्या किए हम लोग, फॉर्मूला गलती लगा दिए लोग, इसीलिए हम लोग का आंसर नहीं मिला। देखिए तो यहाँ पी बाई एच होता है ना, तो बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए बी बराबर फॉर्मूला होता है बुआ कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हम लोग क्या कहिए प्लस कर दिए थे। तो बी बराबर एच का मान कितना है, 4 है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बुआ, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर माइनस 3 का स्क्वायर क्या, 9 हो जाएगा। दोनों घटेगा तो क्या बचेगा, रूट अंडर 7 बचेगा। क्या बचेगा, रूट अंडर 7 बचेगा। अब रूट 7 बी का मान आ गया। अब क्या निकालना है, कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बी का मान रूट अंडर 7, एच का मान 4 है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक था इसीलिए, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद देखेंगे लोग 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में बुआ, कह रहा है कि निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर होता है। जब देखिए कभी भी थीटा के बराबर कब होगा, कॉस 90 डिग्री पर। क्या होता है, कॉस 90 डिग्री पर थीटा बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसके बाद कितना 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ,
कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। क्या कर रहा है देखिए, इसमें क्या शून्यक निकालना है, ये तो सोल्व बराबर सोल्व करने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, 6 में 3 से गुना किया तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। 18 को 2 भाग में तोड़ देंगे तो क्या होगा, 9 दूना 18, 9 में से कितना जाएगा, 7 जाएगा तो क्या बचेगा, माने 9 में से 2 जाएगा तो क्या 7 बच जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग बाबा, देखिए यहाँ पे 6x² फिर माइनस 9x अब प्लस 2x अब माइनस 3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ कॉमन ले रहे हैं क्या, 3x कॉमन ले लीजिए, क्या करें 3x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ क्या कॉमन ले, 1 कॉमन ले लीजिए, प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा बुआ 2x का 2x माइनस 3 इक्वल क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है इसमें कि 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद क्या बचेगा बुआ कि 3x प्लस 1 इक्वल क्या कर दिए 0 कर दीजिए। अब दोनों का मान निकाल दीजिए तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो क्या होगा 2x बराबर क्या जाएगा 3, तो x बराबर क्या जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। देखिए एक आया x बराबर 3/2, अब दूसरा का मान निकालेंगे लोग तो क्या दिया है 3x प्लस 1 बराबर क्या 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। इसका मतलब एक दिया है 3/2 और दूसरा क्या दिया -1/3 दिया हुआ है। तो देखिए कहाँ दिया हुआ है, देखिए तो ऑप्शन हम लोग का ए में ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/2 कोमा -1/3 दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा लोग, कितना कौन क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए पढ़ना है भाई, नंबर उठाना है बिहार बोर्ड में तो नंबर तो पढ़ना ही पड़ेगा बुआ, बिना पढ़ ले नंबर नहीं उठने वाला है, ठीक है। तो बिना पढ़ने आप लोग को नंबर नहीं उठने वाला है, पढ़ाई कीजिए जमकर, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए 1/अल्फा प्लस 1, यहाँ का सबसे पहले ए बी का यहाँ से मान निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है कि ए बी का मान लीजिए, ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान कितना हो गया 2 और सी का मान कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। और देखिए 1 किसका कर रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का कर रहा है मान निकालने के लिए। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या बीटा हो जाएगा, एगो अल्फा से अल्फा कटा क्या बचेगा बीटा बचेगा, फिर प्लस बीटा से बीटा कैंसिल तो क्या बचेगा अल्फा बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर बचा बीटा प्लस अल्फा क्या फॉर्म होता है -b/a होता है, नीचे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो देखिए a से a कैंसिल तो क्या बचा -b/c बचा। तो b का मान देखिए कितना दिया है, b का मान -2 दिया है, c का मान 3 दिया हुआ है, क्या दिया है 3 दिया हुआ है, तो -2/3। तो ऑप्शन कहाँ दिया, ऑप्शन हम लोग का बी में दिया है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए सोल्व करेंगे लोग। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कितना इजी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। क्या करना है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो x² - 3 इक्वल 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा x² बराबर क्या +3 आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा रूट में जाएगा, तो रूट में जाएगा बाबा, तो रूट में क्या माइनस प्लस लेके जाएगा तो √3 हो जाएगा। तो देखिए एगो x का मान आपको आ गया √3, एगो x का मान आ गया बाबा आपको -√3। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए तो यहाँ ऑप्शन हम लोग क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए को दिए माइनस में दिया है, वो प्लस में दिया था। ऑप्शन हम लोग क्या है, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, देखिए बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए बहुपद कौन है सबसे पहले, अगर बहुपद नहीं है तो बहुपद इसमें कौन नहीं हो सकता है। देखिएगा सबसे पहले रूट में नहीं दिया, ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये देख माइनस में दिया हुआ है, दोनों हो सकता है, ये भी बहुपद नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पता है कि रूट अंडर एक्स में नहीं होना चाहिए, रूट एक्स नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है -7 भी हो सकता है, लेकिन क्या, लेकिन यहाँ पर क्या रूट एक्स दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता है, समझे। मान लीजिए दोनों में से एक दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है।
देखिए अगर रेखीय बहुपद व्यंजक कौन है, तो देखिए क्या होता है, रेखीय बहुपद व्यंजक का क्या होता है, ए एक्स अब प्लस क्या बी होता है, प्लस बी होता है। तो देखिए इस फॉर्म में कोई दिया है, तो ई तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, ई भी नहीं दिया है, ई भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 27 दो दो हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे लोग। देखिए दो दो को 27 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से क्या कर रहा है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, तो 2 का 2 और cos 60 का मान कितना 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या गया 2 गुने 1/4, तो क्या जाएगा 2 से काट दीजिए, तो क्या गया होगा 1/2 आ गया, तो 1/2 कहाँ दिया हुआ है, तो देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन हम लोग का डी दिया हुआ है, ऑप्शन का ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है बउआ, चलिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर का आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए ऊपर क्या दिया है 63 डिग्री दिया है, नीचे दिया 27 डिग्री दिया है, और साइन और कॉस रहना चाहिए, सिर्फ क्या दो को रहना चाहिए, साइन और कॉस रहना चाहिए। तो देखिए दोनों का क्या बोलते हैं, ये दोनों का सम कितना 90 पूर जाएगा ना, 90 पूर जाएगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सम पूरा देना है, और एक दूसरे को चेंज कीजिएगा तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ, 29 नंबर कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो cosec थीटा का मान होगा। देखिए p बाई बी होता है, क्या होता है p बाई बी होता है, इस मतलब h निकालना है, तो h बराबर रूट अंडर क्या होता है फॉर्मूला बुआ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर फिर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है 15 का स्क्वायर, ये सब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, फिर प्लस 15 का स्क्वायर क्या 225 होता है, इस सब को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा बुआ 289 हो जाएगा, 89 का रूट क्या 17 होता है। तो क्या बोला है कौशिक थीटा, मतलब यहाँ एच का मान कितना गया 17 आ गया, और क्या बोला है यहाँ निकालने के लिए कौशिक थीटा, तो कौशिक कौशिक थीटा बराबर एच बटा पी होता है, क्या होता है एच बटा पी, तो एच का मान कितना 17, पी का मान कितना है 8 है, तो 17/8। देखिए तो 17/8 कहाँ दिया हुआ है, तो 17/8 हम लोग कहाँ दिया है, तो ऑप्शन हम लोग का बी में दिया हुआ है, क्या दिया, तो ऑप्शन हम लोग का बी में ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हो गया बी में हो गया। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन बउआ, कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा, देखिए फॉर्मूला ही 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान है। देखिए 1 माइनस कॉस 4 थीटा, देखिए क्या करना है बउआ, यहाँ पर समझिए इसको, देखिए 1 को 1 माइनस कॉस के पावर 4 को इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, अब एक का बी स्क्वायर लिख दे, कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर इंटू में क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं पर रख दीजिए। अब देखिए कहाँ दिया फॉर्मूला, तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को बी में राइट आंसर दिया, समझिए ना, साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। चलिए तो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो गया हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का बी हो गया, ठीक है, ऑप्शन कितना हो गया हम लोग का बी हो गया बाबा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का बी हो गया, तो अब हम क्या देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं लोग। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन tan के बराबर है। देखिए tan के बराबर कौन होगा, देखिए tan थीटा या tan ए बोल सकते हैं, tan ए दिया हुआ है तो tan ए, तो tan बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए बराबर होता है बउआ, क्या होता है ए बराबर होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। अब देखिए इसका स्क्वायर हटेगा, tan ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, तो ये देखिए ये ना होगा, तो कहा जाएगा ऑप्शन हम लोग का बी द राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा बी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 33 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है 33 नंबर, साइन थीटा बराबर है, क्या साइन थीटा बराबर किसका होता है 1 बाई कोसेक थीटा का होता है, 1 बाई कोसेक थीटा हो गया, कोई दिक्कत। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा साइन साइन 90 माइनस थीटा कह रहा है, क्या कर रहा है साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है cos थीटा होता है, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी में हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है बुआ, देखिए यहाँ क्या 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है 35 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा
12 हो तो कॉट बराबर है, देखिए 13/12 कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है बुआ, तो क्या होता है एच बाई बी होगा, क्या होगा एच बाई बी होगा, मतलब क्या पी निकालना है, तो क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एच का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 माइनस 12 का 144, घटेगा तो क्या बचेगा रूट अंडर क्या बचेगा बुआ रूट अंडर 25 बचेगा, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, ठीक है, मतलब 5 आ गया पी का मान। अब मान किसका कर रहा है कॉट थीटा का, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बुआ बी बाई पी होता है, बी बाई पी होता है, तो बी का मान कितना है देखिए बी का मान 12 अब पी का मान 5, तो 12/5, तो कहाँ दिया 12/5 ऑप्शन देखेंगे लोग, देखिए इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ऑप्शन आंसर हम लोग क्या जाएगा 12/5 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 12/5 हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा 12/5 होगा। चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि डेली का डेली वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।